बच्चों, कीचड़ का काव्य स्पष्टीकरण के अगले भाग में आप सभी का स्वागत है। दूसरे भाग में लेखक कहते हैं कि इस तरह धर्म के नाम पर होने वाले भीषण व्यापार को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यापार धर्माधिकारी या फिर धर्माचार्यों द्वारा चलाया जा रहा है, इसे रोकना अति आवश्यक है। अन्यथा एक ऐसा समय आएगा जब धर्म पर किसी का भरोसा नहीं रहेगा। धर्म के जो तत्व हैं जिसे हमारे महान मनीषियों ने बताए हैं, वे तत्व जो है सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अगर हमें धर्म के सही तत्वों को बनाए रखना है या समाज में उसका अस्तित्व बनाए रखना है, तो हमें धर्म के सही तत्वों को लोगों तक पहुंचाना होगा। अन्यथा कुछ स्वार्थपरक लोगों के बहकावे में आकर अगर हम धर्म के तत्वों को न जाने तो यह अन्याय की बात होगी। इसलिए कहा कि हम सबको कोशिश करनी होगी कि ऐसे स्वार्थी लोगों के हाथों की कठपुतली हम न बने। उन्होंने कहा कि धर्म का एक अपना अस्तित्व होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और यदि कोई इस कार्य में रुकावट डाले तो वह देश के स्वतंत्रता के खिलाफ समझा जाना चाहिए। लेखक का मानना है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की उपासना अपने ढंग से करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। जो जैसा चाहे उसी तरह का धर्म वह अपनाए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और उसे ऊंचा उठाने का साधन हो, ना कि किसी के स्वार्थों को पूरा करने का उद्देश्य। इससे किसी दूसरे की स्वाधीनता को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। दो भिन्न धर्मों को मानने वालों में टकराव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे देश के स्वतंत्रता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। इस तरह की बातें जो है लेखक ने की है। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म आपस में टकराना नहीं चाहिए और प्रत्येक इंसान इस कार्य के लिए स्वतंत्र है कि वह कौन से धर्म को अपनाए या फिर कौन से धर्म को माने। मुझे जिस धर्म के तत्व मुझे पसंद आएंगे मैं उस धर्म को मानूंगा, और मेरे मानने से किसी को ऐतराज़ नहीं हो सकता। देश के संविधान ने मुझे यह स्वतंत्रता दी है, परंतु कुछ गिने चुने जो है स्वार्थी लोगों ने इसका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त करने की कोशिश की है। उन्होंने आगे कहा कि देश की स्वाधीनता संग्राम के दौरान धर्माचार्यों और मौलवियों को अधिक शक्तिशाली बना देने से धर्म के नाम पर देश में प्रपंच और उत्पात ही फैला है। उन्होंने कहा कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू थी, उस समय में हमने देश में धर्माचार्यों मतलब धर्म के ठेकेदारों को अधिक महत्व दिया है। हमने माना है कि धर्म को महत्व देने से शायद हमें आज़ादी मिल जाए, परंतु हम भूल चुके थे कि उस समय जो भूल हमने की है, आज उसकी भुगतान हमारी आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा। हमने उस समय ऐसे लोगों की ताकतों को बढ़ाया है, ऐसे स्वार्थी लोगों की ताकतों को बढ़ाया है जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, और आज वही स्वार्थी लोग जो है हमें अपना हथियार बनाकर अपना स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी ऊंचे और उदार तत्वों को ही धर्म मानते हैं। उनका मानना है कि शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। कहा कि जिसका आचरण, जिसका व्यवहार शुद्ध हो, जिसके मन में किसी के प्रति कपट की भावना ना हो, वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। जिसका आचरण सच्चा हो वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है, और ऐसे धर्म को सभी ने मानना चाहिए। लेखक ने स्वाधीनता संग्राम के दिनों में उस दिन को सबसे बुरा माना था जिस दिन हमने धर्म के स्थान पर, आज़ादी के स्थान पर मौलवी और धर्माचार्य को स्थान दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप मौलाना अब्दुल बारी तथा शंकराचार्य जैसे लोगों ने देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित किया था। उसी दिन हमने उनकी ताकतों को बढ़ाने का काम किया था। महात्मा गांधी ने धर्म को सर्वत्र महत्व दिया है। उनके अनुसार धर्म का अर्थ ऊंचे तथा उचार विचारों से है। आज हमने धर्म को इस तरह से स्पष्ट किया है, परंतु आज के समय में धर्म का रूप ही बदल चुका है। धर्म सिर्फ लोगों के स्वार्थ सिद्धि का साधन बन चुका है। लेखक कहते हैं, जो लोग दिखावा करते धर्म के पागलपन को, प्रपंच को मानते हैं,
धार्मिक कर्मकांड जैसे अजा देना, अजा मुसलमानों में देते हैं, शंख हिंदुओं में बजाते हैं। शंख बजाना, नाक दाबना, नमाज पढ़ना आदि करने से व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता। ये सब दिखावे की चीज़ें हैं, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। धार्मिक वह है जिसके हृदय में सबके कल्याण की भावना है। उनके अनुसार धर्म ऊंचे तथा उच्चार विचारों का होना चाहिए। लेखक भी 5 समय नमाज पढ़ने और 2 घंटे पूजा करने के बाद अगर कोई इंसान ये सोचता है कि वह दिन भर बेईमानी करने के लिए स्वतंत्र है, तो वह आचरण सुधारने पर बल देता है। वह कहता है ऐसे लोगों की स्वतंत्रता आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। इससे आप भले इंसान हैं ये कदापि नहीं होगा। आपने 5 वक्त नमाज भले ही अदा की है, आप भगवान की पूजा करते, राम नामी धारण करते, परंतु आपका आचरण कैसा है, दूसरों के प्रति आपका व्यवहार कैसे है, यह तय करेगा आप कैसे इंसान हैं, न कि आपके धार्मिक कार्य। वह आचरण को सुधारने पर बल देता है। ऐसे आडंबरी व्यक्ति जो है हमेशा समाज के लिए अशुभ माना जाता है। ऐसे आडंबरी धार्मिक दीनदार व्यक्तियों से वह नास्तिक को अच्छा और ऊंचा मानता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे तथाकथित धार्मिक आस्तिकों से वे लोग कहीं अच्छे जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते परंतु मानवता के रास्ते पर चलते तथा दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। तो अंत में लेखक ने यही कहा है कि हमें धर्म को मानना चाहिए, धर्म के सदाचार को मानना चाहिए, न कि धर्म दूसरों के स्वार्थों की सिद्धि का साधन बनना चाहिए। अतः अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को लड़ाना भिड़ाना जैसे पशु कर्म छोड़कर दूसरों की भलाई करने जैसे मानवीय कार्य करो। वास्तव में ऐसा करने से ही ईश्वर प्रसन्न किया जा सकता है, न कि पूजा पाठ नमाज अदा करने से भगवान या अल्लाह प्रसन्न होते हैं। इंसानियत का कार्य करो, दूसरों की भलाई करो, तभी हम धार्मिक कहलाते हैं। पाठ का सार देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के फिराक में रहते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ चालाक व्यक्ति साधारण व्यक्ति को अपने स्वार्थ हेतु धर्म के नाम पर लड़ाते रहते हैं, जैसे कि आज के समाज में हम देखते हैं। साधारण आदमी हमेशा यह सोचता है कि धर्म के लिए जान देना और जान लेना दोनों ही कार्य वाजिब है, इसमें कोई गलत नहीं है, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम समझ ही नहीं पाते कि वे हमारी ताकत का गलत फायदा उठाते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश करते हैं। पाश्चात्य देशों में धर्म के द्वारा लोगों को वश में किया जाता है, मन मुताबिक काम करवाया जाता है। हमारे देश में बुद्धि पर पर्दा डालकर कुछ कुटिल लोग ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेते हैं। कहते हैं कि वही भगवान है, वही भगवान के दूत है, और फिर धर्म और ईमान के नाम पर आपस में हमें लड़ाते हैं और अपनी ताकत बढ़ाने का काम करते हैं। इस तरह से उनका नाम सदा ऊंचा रहता है और उनका काम चलता रहता है। इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता के साथ कार्य करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए। अगर हम कार्य करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ऐसे धर्माचार्यों को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और उनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त होगा। उन्होंने आगे कहा कि देश की स्वाधीनता आंदोलन में जिस दिन धर्म को अधिक महत्व दिया गया था वह दिन हमारे लिए सबसे बुरा था, क्योंकि उसी दिन हमने ऐसे लोगों की ताकतों को बढ़ाया था जिन्होंने धर्म के नाम पर आम लोगों को ठगने की कोशिश की थी। लेखक आगे कहते हैं, अजा देने, शंख बजाने, नाक दाबने, नमाज पढ़ने का अर्थ धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। कहते हैं 2 वक्त तक नमाज पढ़कर पूजा कीजिए और 5 वक्त नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि अपने आप को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो ऐसे धर्म को आने वाला समय कदापि टिकने नहीं देगा। ऐसे धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम समाज के लोग अवश्य करेंगे। वे कहते हैं अब आपका पूजा पाठ नहीं देखा जाएगा, आप कितने भले हैं, आपकी भलमानसियत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी।
आप भले ही 5 वक्त नमाज ना पढ़े, 2 वक्त की पूजा ना करें, परंतु आपके मन में दूसरों के लिए सदाचार की भावना होनी चाहिए। यही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। और लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यही स्पष्ट करने की कोशिश की है कि धर्म वही है जो दूसरों के दुख दर्द में काम आए। उन्होंने कहा कि ऐसे नास्तिक लोग जो धर्म को नहीं मानते हैं, परंतु उनके मन में दूसरों के लिए सदाचार की भावना है, कल्याण की भावना है, तो वे उन आस्तिकों से, उन ढोंगियों से ज़्यादा भले हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। भगवान ऐसे लोगों से कहेगा, तुम अपनी पूजा पाठ छोड़ो और इंसानियत की राह अपनाओ, इंसान बनो। इसी से भगवान खुश होते हैं, न कि धार्मिक दिखावे से या फिर दूसरों की ताकतों का दुरुपयोग करने से भगवान खुश होते हैं। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से उन्होंने धर्म की आड़ में हमारे समाज में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, कैसे लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए धर्म को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म के कंधे पर बंदूक रख करके गोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे अपनी सत्ता बनाए रखें, अपना स्वार्थ साधते रहें। तो ऐसे समय, ऐसे धर्म को आने वाला समय हम हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देंगे। ऐसे धर्म की जड़ें जो है पैर पसर ना पाए, इसलिए हमें सही रास्ता अपनाना है। ऐसे धार्मिक लोगों की बहकावे में कभी ना आना है।